बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका अपना जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं फेसबुक जुनैद के साथ। नाज़रीन, आपको ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक हो, नेक तमन्नाओं के साथ, ढेरों दुआओं के साथ। नाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे इस स्पेशल शो में तशरीफ़ लाए हैं वज़ीर आला KP जनाब अली अमीन गंडापुर साहब। साथ उनके तशरीफ़ रखती हैं निदा नूर और मेरे दाएं जानिब बैठी हैं पाकिस्तान की मारूफ फिल्म एक्ट्रेस सना नवाज़ साहिबा और उनके साथ बैठे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब। और हमारी इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी कि उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा। सना, आपकी फनी खिदमात को देखते हुए मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको फिल्म सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बना दूं। ओह सॉरी, चेयरमैन तो आप बन ही नहीं सकती क्योंकि आप भी मेरी तरह एक खातून हैं और एक बहादुर और दलेर खातून है। सना जी, बिल्कुल ठीक गल की है मेरी भतीजी ने। वज़ीर आला पंजाब एवं नहीं लगी, साडी ट्रेनिंग है। असी इनू दसिया है फनकारां दी कदर किवें करनी है। असी अपने दौर च फनकारां नू प्लॉट दिते ने, जिन्हें दिते ने ना असी नहीं, मैंने तो नहीं लिया, खुदा न खास्ता मुझे नहीं पता। फनकार नहीं। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपने किसको प्लाट दिया? आपकी तरफ से तो कभी किसी को खाने वाली लुगाट नहीं मिली, प्लाट क्या मिलना स्वा? झुकता ना कर सस्तियां, झुकता ना कर सस्ते सूबे दे वज़ीर आला। जितनी आप फीकी करते हैं, आप तो मशहूर हैं फीकी करने में बब्बू। पर्सनल ना हो, बब्बू ना कह। इस टाइम वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ तेरे को बैठा है। शहबाज शरीफ तेरे को बैठा है। अच्छा, अभी आप अपने स्टेप चेंज करें। ये आपका स्टेप जो है ना, ये वजीर आला दौर का है। अब आप वजीर आज़म बन गए, आपको नया स्टेप लेकर आए। प्लीज कमेंट करें मेरी भतीजी के रिमार्क्स पर। क्या रिमार्क्स करूं? मैं तो आप लोगों को देख रही हूँ। अभी तो आप आए हैं, दो जुमा 8 दिन तो हुए हैं अभी। सना जी, जुमा 8 दिन किसी ने नहीं हुए। थोड़ा पीछे जाओ। इस खिते थे पिछले 35 साल तो किदी हुकूमत है। शहबाज साहब, लोगों को आगे जाने दें, आप पीछे जाने के मशवरे दे रहे हैं। गंडापुर साहब, आप 2 मिनट के लिए जरा अपनी ज़बान दांतों के नीचे दबा के रखें। मियां साहब, आपको एक बात बता दूं, अभी मेरी जो जुबान है ना, वो दांतों के तले है। जब जुबान मेरी दांतों तले से निकल आई ना, तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। ये सारी शरारत जुनैद सलीम की है। किसी की शरारत नहीं है। आपको हर अच्छी चीज शरारत लगती है और जो आपकी फेवर में बात होती है वो आपकी अपनी प्लानिंग लगती है। ऐसा नहीं है अब ना ऐसा होगा। अब देखना KP के किस तरह से तरक्की करेगा। मैं वहां पे बैठा हूं ना, वहां के लोग किस तरह से खुशहाली में बसर करके दिखाएंगे जिंदगी ये अपनी। सब क्या हो रहा है? आप लोग सब क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। आप लोग ये करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? हमारा काम आप लोगों ने पकड़ लिया। सना जी, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी आपकी। मैंने वो आपकी फिल्म बहुत अच्छी थी जिसमें वो आपने किया था डोला अज़ला तो रेशमा तेरी, तेरी मंजली सौकड़ मेरी। गंडापुर साहब, आप भूल रहे हैं इनकी जो फिल्म थी चूड़ियां, उची थां ते जारी लाई, प्यार दा चोगा पाके, डर लगदा है टूट ना जावे, पींग। सही कहा ना मैंने? अरे हम काम करने दें, हमारा काम है, आपका नहीं है। नहीं, मैं थोड़ी फिल्म थानू पता 4 शो होंदे सी, मैं 4 शो बड़े भाई को लुक के जाके वेखदा सी। अच्छा सना, आपने हमारे सियासी हालात तो देख ही लिए हैं, लेकिन मैं इससे पहले कि आपसे कोई सवाल करूं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ख़ास तौर पे वक्त निकाल के कराची से लाहौर आई हमारे शो के लिए। लेकिन एक बुनियादी सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इतनी देर से फिल्म इंडस्ट्री में हैं, इसके इसरार व रमूज़ जानती हैं सारे, जैसे ये लोग सियासत के इसरार व रमूज़ को जानते हैं। आप पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है वो कभी उसी तरह रिवाइव कर पाएगी जैसे कभी अपने बूम पे हुआ करती थी? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतने VIP गेस्ट के साथ आपने मुझे बुलाया और इसका हिस्सा बनाया। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं कौन सी ख़ास बात बोलूं, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी ये लोग बातें कर रहे हैं और ये तो बाकायदा स्क्रिप्ट याद करके आते हैं, हमें तो याद ही नहीं होता। ठीक है सना जी, कोई स्क्रिप्ट नहीं। इस टाइम जो मुल्क के हालात ने, मैंने तो यह भी नहीं याद किया भाई कौन बैठा है। अरे जाने दें, क्या बात कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों से सीखने के लिए आई हूँ। जब इन्होंने मुझे बताया कि आप लोग आ रहे हैं, मैंने कहा ये अच्छा मौका है। जाहिर बात है मुझे अपना करियर तो खतरे में लग रहा है और आपके इनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो मैंने सोचा कुछ सियासत ही सीख लूं।
मिलती जुलती है वैसे एक्टिंग से। अच्छा सर, ये आपने अंदाजा कैसे लगाया कि मेरे इन लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं? अगर इधर इशारा करती तो शायद 2-4 लोग मान भी लेते। देखिए जी, सियासत, सियासी लोग और एक्टर लोग, हाँ। देखिए ड्रामा के, फिल्म के, थिएटर के, आप लोग तो हमें सबको एक्टर ही बोलते हैं, लेकिन अलग अलग होते हैं। इसी तरह यहाँ के भी लोग अलग अलग होते हैं, हम उनको एक ही लगते हैं। अच्छा, अरे मेरे सवाल का जवाब तो दें ना, आप भी उनकी तरह सियासतदानों की तरह सवाल गोल कर गई हैं। आप बताएं ना कि फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल का कोई इम्कान देखती हैं आप? देखिए, जो फिल्म इंडस्ट्री का जहन इतने साल पहले मौला जट से रिवाइवल हुआ और आज भी वहीं पर खड़े हैं हम, मौला जट ही लोगों को पसंद है, उसका क्या होना है फिल्म इंडस्ट्री का, बताइए ये जरा। तो आपने माइंड चेंज करना था ना। ये तो मेरा तो इन सियासतदानों से गिला है कि इन लोगों ने अवाम का ज़हन ही नहीं तब्दील किया। नहीं, अब तो हमें डायरेक्टर नहीं, साइकियाट्रिस्ट चाहिए जो लोगों को जहन भी समझे। सना, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। आपने जो इशारा किया ना कि लोग आज भी मौला जट पे ही खड़े हैं। लोग जो हैं वो तब्दीली की तरफ नहीं आना चाह रहे, बल्कि आने नहीं देने जा रहे। अगर लोगों को इनका माइंड सेट कर दिया जाए कि असल क्या है, किन के पीछे आपको चलना है, फिर आपकी फिल्म इंडस्ट्री भी सर्वाइव करेगी और हुकूमत भी करेगी और हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। ग्लोबली आप लोगों का एक्सपोजर है, थोड़ा सा ग्रूमिंग पे तवज्जो दें, कुछ सीखें उनसे आप, साहब मैडम से। अरे साहब, तुसी ये वेखो कि सानू मौला जट दा ताना देने वाला ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਬਸ ਬੈਠਾ ਹੈ। कोई गल नहीं मियाँ साहब, अगर उन्होंने वाल ज्यादा ने तो ਤੁਹਾਡੇ माशाल्लाह उन्ने ही थोड़े ने। मलिक शेख साहब, मैंने इस बात को इसीलिए इग्नोर किया था क्योंकि इन लोगों ने मुझे कह देना था कि हमारे बाल कम है, ऐनक दे दो। कैम नंबर 6, मेरी बात गौर से सुने। जब मैं फेस इधर करूं तो मेरा फेस कवर नहीं आना चाहिए। मरियम बहन, अवाम को मेरा चेहरा नजर आना चाहिए। मरियम बहन, ये स्टूडियो के कैमरे हैं, ये इसी तरह रहेंगे। अगर आपको इतना शौक था ना तो आपने अपना पर्सनल कैमरा साथ लेकर आना था। इन कैमरों को सबके ऊपर रहने दें। ये पब्लिक के कैमरे हैं, ये पब्लिक के लिए चलेंगे। जुनैद सलीम साहब, आप देखें, आपने मुझे इनवाइट किया, मैं बगैर प्रोटोकॉल के सिर्फ 23 गाड़ियों पे भागी चली आई हूँ और मुझे पता चला फिल्म स्टार सना आपके शो में आ रही हैं। अच्छा। हालांकि आज मुझे एक सैलून की इफ्तिताह के लिए जाना था, लेकिन आप ये देखें कि मैं वहां नहीं गई और मैं देश बुक में आई हूँ। लाहौर वालों, गुजरा वालों, सियालकोट वालों, आप सबको चांद रात की खुशियां बहुत मुबारक हों। बहन बहन बहन, देखें मेरी बात सुने मरियम, अपनी आवाज थोड़ी नीचे रखें। आप हमारे साथ बैठी हुई हैं, आप साथ वाले मोहल्ले को नहीं सुना रही। ना यहाँ पर गुजरां वाले के लोग बैठे हुए हैं, ना यहाँ पर लाहौरिये बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। आवाज ऐसी रखें कि हमारे तक पहुंचे, हमारे कान मत खाएं प्लीज। गंडापुर साहब, ये देशमुख शो पूरा पाकिस्तान देखता है। तो मैंने कब कहा कि मैं उसके सामने खड़ा हो मैं जाता हूं? पंजाब की सीएम हूँ। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन 23 गाड़ियों के प्रोटोकॉल के साथ आई हैं और आप कह रही हैं मैं प्रोटोकॉल के बगैर आई हूँ। जुनैद साहब, ये बात आप गंडापुर साहब से पूछें, इनसे क्यों नहीं पूछते आप? इसलिए नहीं पूछते क्योंकि आप भी अराई हैं, इसलिए आप गंडापुर वालों से कुछ नहीं पूछेंगे। गंडापुर का अराइयों से क्या ताल्लुक है मैडम? एडा चूचा ना बने। असल में ये गंडा दूसरा समझ रही हैं, तो आपको गंडा कह के थोड़ा सा ठंडा कर रही हैं। जुनैद सलीम साहब, अभी देखें, ये 23 गाड़ियों में बगैर प्रोटोकॉल के साथ आई हैं। अगर प्रोटोकॉल के साथ आती तो कितनी गाड़ियां इनके साथ होती? इनका ये हिसाब है, ये प्रोटोकॉल के बगैर रह नहीं सकते, जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती। मेरे प्रोटोकॉल पर इतराज करने वाले प्याजपुर साहब, मोहतरमा, अगर इस तरह की आप जुगते करेगी ना, अगर फिर मैं शुरू हो गया तो बात दूर तक जाएगी। वो असल में मिसकंसेप्शन होगी थोड़ी सी, माफ कर दें। वो गंडापुर कहना चाह रही थी, वो गुफ्तगू करते आप करते बहुत अच्छी तशरीह कर रहे हैं। एक बात निकल गई थी, आप घेर के फिर उसको लेकर आए। जुगतों का यहाँ पे मैच पड़ गया तो मैं कोई थे पल्ले नहीं लाए। यार, ये दुनिया का वाहिद आदमी है जो तलवारों के बगैर ही तलवारों के साथ लड़ता है। आप ये बात मत भूलें, फितना खान से मिलने के लिए आप 30 गाड़ियों के प्रोटोकॉल के साथ गए थे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी? आपके पास 23, मेरे पास 30, तो 7 गाड़ियों का फर्क है ना। उसमें से आधी आप ले लें, हमारा बराबर हो जाएगा। इस बात को इतनी दफा करें। ये गंडापुर साहब अभी वज़ीर आला पंजाब को खर्चों का ताना दे रहे थे, प्रोटोकॉल का ताना। आपकी इतला के लिए अर्जा है, अभी मैं उम्रे पे गया था, अपनी जेब से पैसे लगा के गया हूँ, अपने पल्ले से। जनाब, जेब से नहीं लगाएंगे तो सवाब भी नहीं होने वाला। आपने बहुत अच्छी बात की। जुनैद साहब, उम्रे की टिकट
1,80,000 रुपए की थी। मैंने अपनी तमाम जेबों से सारे पैसे निकाले। अपनी जेबों से निकाल ले। अच्छा, आप तुम अपने आप को बहुत बड़े फनकार समझते हो, ये सारी लूतियां मैं समझता हूँ जो कौम के दिल से मुझे उतारना चाहते हो। 1,55,000 मेरी तमाम जेबों से निकला। अच्छा ठीपे भी पाए बेचे कॉइन्स, अच्छा जेड़े मैं लंदन टैक्सी वाले को वापस ले सी। अच्छा। तो टोटल मिला के मेरे पास बने 1,55,000। ओए हाय। फिर मैंने हमजा को फ़ोन किया। अच्छा हमजा से मैंने कहा, पुत्र 40,000 रुपया कम है, मुझे दे दो, मैंने उम्रे पे जाना। वो आपको पता है मुझसे थोड़ा सा नाराज़ है। उसने मुझे ताना मारा कि जो पैसे कम हैं वो मरियम से लेके पूरे कर लें। और आपको पता है इस बात का कि मियाँ साहब की कोई दुआ कबूल नहीं हुई। इन्होंने जाते ही कह दिया था मैं यहाँ को मांगने नहीं आया। गंडापुर साहब, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। तो मैंने तो अपनी पंचलाइन कर दी ना। गणेश साहब, फिर मैंने अपने लखते जिगर सलमान शहबाज को कॉल की। मैंने कहा, शहबाज पुत्र मुझे 40,000 चाहिए। उसने आवाज़ बदल दी और आवाज़ बदल के कहना शुरू हो गया, योर फोन नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मूवमेंट, प्लीज़ ट्राई अगेन। मैं ट्राई अगेन भी की थी। उनको रास्ता दसन वाली बोलने लग पई, लेफ्ट पे जाएंगे तो मॉडल टाउन आएगा, राइट पे जाएंगे तो जाती उम्र आएगा, और जाती उम्र के अंदर जाएंगे तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बैठे होंगे, उनसे 40,000 ले लें। बस फिर मैं उम्रे पे खुद ही चला गया। अब छोड़ें, मैं तो आज बड़ी कॉन्शियस हूँ जुनैद साहब। आपने जब मुझे बुलाया और बताया कि ये लोग आ रहे हैं, तो खास करके मैडम, देखिए मेरी लाइटिंग ठीक आ रही है ना? मैं नहीं, आप इसको मजाक मत समझें। देखिए मैं वाकई कॉन्शियस हूँ, बताना चाह रही हूँ। देखिए 2 अदाकारा हैं, जब भी कभी सॉरी नहीं, मेरा मतलब कुछ और था। एक्चुअली माइंड मत कीजिएगा प्लीज। आपका जो भी मतलब था बिल्कुल ठीक था। इसमें क्या है, हर शख्स बुनियादी तौर पे अदाकार होता है, ये तो शेक्सपियर कह गया। अब आप पर्दा ना डाले जुनैद साहब। जो उन्होंने कहा ना, हमें भी समझ आ रही है, आपको भी समझ आई है। अब ये बात इसी तरह ऑनर जाने दें।